हेलो दोस्तों। राजस्थान के आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी सिद्धा होम्योपैथी विभाग द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी जो है उनके लिए 639 पोस्टों के लिए भर्ती की मांग हुई है। तो पढ़ते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन को, इसमें क्या दिया हुआ राजस्थान सरकार ने। तो रजिस्ट्रार सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक जोधपुर राजस्थान आयुर्वेद विभागांतर आयु चिकित्सा अधिकारियों रिक्त पदों पर भर्ती करने के संबंध में। तो इन्होंने लिखा है 639 पदों पर भर्ती करने के संबंध में विज्ञप्ति प्रकाशन के लिए अर्चना पत्र है ना। जो भी उनका प्रारूप है वो 3 दिन में प्रकाशित कर अवगत कराने का श्रम कराएं, साथ ही उक्त भर्ती प्रक्रिया की साप्ताहिक प्रगति से भी अवगत कराने का श्रम करें। ये एक एप्लीकेशन थी जो गई थी सहायक शासन सचिव के पास। तो उसके बाद ये नोटिफिकेशन निकला है कि राजस्थान आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा के अंतर्गत आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के 639 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद संस्थान की जोधपुर की वेबसाइट, जो कि है https://rrau.info पर 1/5/2023 प्रातः 10 बजे से दिनांक 31/5/2023 के मध्य रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं। इसके उपरांत ऑनलाइन लिंक स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा हाथ से भरे गए फॉर्म किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। भर्ती के संबंध में पदों के वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन शुल्क, आयु, शैक्षणिक योग्यता, चयन अधिकार, दिशा निर्देश सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। तो क्या क्या नियम है, क्या क्या इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा पोस्ट का विवरण है जो कि आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है वो 639 पोस्ट है ना। जो जनरल है उसके लिए 153 पोस्ट है, जनरल के लिए 153 पोस्ट है। और सामान्य महिलाओं के लिए 47 पोस्ट है। विधवाओं के लिए 18 पोस्ट है। परित्यक्ता के लिए 4 पोस्ट है। जनरल है ना। तो जनरल में लगभग 200 के आसपास, 210 20 के आसपास पोस्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें एससी की, बात करें शेड्यूल कास्ट की, तो 87 सामान्य, 20 महिलाओं के लिए, 8 विधवाओं के लिए, 2 परित्यक्ता के लिए और 5 भूतपूर्व सैनिक के लिए। शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो 51 सामान्य, 15 महिलाओं के लिए, 6 विधवाओं के लिए, 1 परित्यक्ता के लिए, भूतपूर्व सैनिक 3 के लिए, है ना। बीसी की बात करें, जो अपने आजकल ओबीसी जो है ना, बैकवर्ड कास्ट में, सामान्य 88, महिलाओं के लिए 27, विधवा के लिए 11, 2 परित्यक्ता के लिए, 8 भूतपूर्व सैनिक के लिए। एमबीसी की बात करें तो 21 सामान्य के लिए, 7 सामान्य महिला के लिए, विधवा 2, परित्यक्ता 0, भूतपूर्व सैनिक 1, सामान्य 42, सामान्य महिला के लिए 12, विधवा के लिए 5, ईडब्ल्यूएस में 1 परित्यक्ता के लिए और 3 भूतपूर्व सैनिक के लिए, विशेष योगदान के लिए 13 और 13 पोस्ट है। तो टोटल मिलाकर जो है 639 पोस्ट है। डिटेल नोटिफिकेशन और पढ़ते हैं अपन। ईडब्ल्यूएस के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। अगर मान लीजिए ईडब्ल्यूएस पर कोई अभ्यर्थी अवेलेबल नहीं होता है तो उसे सामान्य रूप में भरा जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कुछ जानने योग्य बातें हैं हमारी। और नीचे आ जाते हैं हम इस नोटिफिकेशन में। क्या क्या आपकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। बैचलर डिग्री इन आयुर्वेद फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और इक्विवेलेंट एंड रिकॉग्नाइज्ड अंडर इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970। तो जो भी आपके पास एक बैचलर डिग्री जो है, बीएएमएस की जो डिग्री होती है या कोई भी बैचलर डिग्री आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है। शैक्षणिक अर्हता, उक्त पद अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता आवेदन के अंतिम दिनांक तथा अर्जित योग्यताधारी अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। मतलब 31 मई 2023 तक अगर आपकी डिग्री आ गई है तो उसके लिए आपको जो है, मतलब आप अलाउ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पे मैट्रिक्स जो है L14 जो राजस्थान सरकार की जो फिक्स मासिक मासिक पे है उसके अकॉर्डिंग होगा। आयु सीमा आपकी 20 से 45 वर्ष के अंदर रखी गई है। कुछ छूट दी गई है, जो एससी एसटी वाले हैं उनके लिए 5 वर्ष, महिलाओं के लिए 5 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 10 वर्ष। ठीक है ना। और विधवा और डाइवोर्सी जो वुमेन है उनके लिए कोई आयु सीमा नहीं है। तो ये कुछ प्रावधान है जो हमें जानने योग्य है। और नीचे आ जाते हैं क्या प्रावधान है, कितने रुपए ले रहे हैं। ठीक है। चयन का आधार जो है, अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। चयन का आधार जो है, चयन के आधार में उन्होंने बोला है कि कार्य अनुभव की अवधि, अगर आप मान लीजिए मुख्यमंत्री बीपीएल, जन रक्षा कोष, एनआरएचएम, जो भी अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए 30% बोनस दिया जाएगा, है ना। 1 वर्ष पूर्ण होने पर 10% बोनस निर्धारित है। अगर आपको एनआरएचएम में रहते हुए 1 साल का काम हुआ है तो आपको 10% मिलेंगे।
2 साल हो गए तो आपको 20% मिलेंगे, 3 साल हो गए तो आपको 30% मिलेंगे। और 70% जो वेटेज है वो आपकी जो परीक्षा हुई है, जो आपकी डिग्री है, उसके वेटेज को दिया जाएगा। ठीक है, ये सीधी भर्ती है, इसके लिए कोई परीक्षा नहीं हो रही है। विभाग द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। मतलब आपको जो आपके वहाँ का जो मेन अधिकारी है उससे एक पत्र लिखवा के ले जाना पड़ेगा। आवेदन आप 1 मई से 31 मई तक कर सकते हैं। जो आवेदन की जो वेबसाइट है वो ये है http://dsrrau डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी .info। बाकी इंस्ट्रक्शन भी आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, इन्होंने हेल्प डेस्क नंबर भी दिया है, अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप इस नंबर पे या आप उसकी मेल आईडी पर आप ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो हमें ध्यान। अब जानते हैं आवेदन शुल्क इन्होंने कितना रखा है। सामान्य वर्ग के लिए जो आवेदन शुल्क रखा है वो 2500 रुपए है। नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी के लिए 1250 रुपए और दूसरे अन्य जाति के लिए 1250 रुपए है। इन्होंने ये भी कहा है कि राशन कार्ड भिन्न अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। ठीक है, राजस्थान राज्य से भिन्न, अगर आप राजस्थान राज्य के निवासी नहीं है तो आपको 2500 रुपए देने होंगे। क्लियर है ना। जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है के लिए किसी भर्ती परीक्षा में अनुसूचित अभ्यर्थियों के समान ही आवेदन, अगर आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख है तो आप 1250 रुपए आपके लगने वाले हैं। ठीक है, ये क्लियर है आपको। इसके बाद और मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट जानकारी जो है, प्रमाण पत्रों का आपका सत्यापन होगा सारे के सारे। अगर आप ओबीसी कोई भी तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपको देने होंगे, जनरल है तो आपको ईडब्ल्यूएस के लिए आपको अपने सर्टिफिकेट्स देने होंगे। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता के लिए आपको वो देना पड़ेगा। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो एनओसी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, विधवा है तो उसके लिए आपको पूरा अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीजें आपको शो करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये एक अनुभव प्रमाण पत्र है जो कि कार्यालय से आपको बनाया जाएगा। ठीक है ना। जो भी आपका मेडिकल का कार्यालय है, ये इसकी जेरॉक्स इसी नोटिफिकेशन में आप यहाँ से इसकी प्रिंट लेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको किसी भी उप निदेशक आयुर्वेदिक विभाग प्राचार्य मेडिकल डेंटल कॉलेज अधीक्षक संलग्न चिकित्सा समूह पीएमओ सीएमएचओ उप निदेशक प्रशिक्षण प्रयोगशाला का सक्षम अधिकारी जो उनके अधीन कार्य करने के आधार पर अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने में सक्षम अधिकारी माना जाएगा को घोषित किया जाता है तो उसके द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। ठीक है, अनुभव अवधि की गणना इन पदों की भर्ती है तो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक जाएगी। है ना। ठीक है, तो ये आप लास्ट मतलब अगर आप 31 मई को आपका अनुभव कंप्लीट हो रहा है तो आपको बहुत अच्छा, आपको 30% वेटेज उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं DSRRAU की साइट से। है ना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी है उसकी साइट से आप इसको डिटेल डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।